तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाइथन की। तो जैसा कि हम यूनिट 3 में चल रहे थे, यूनिट 3 में आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं हम लोग स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रिंग के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रिंग होता क्या है, बाकी स्ट्रिंग में कैसे हम लोग दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं, या स्ट्रिंग को घटाना है तो किस प्रकार से घटाते हैं, स्ट्रिंग को रिपीट करना है तो कैसे करते हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाकर आपको इटरेट करना होता है तो कैसे करते हो। इन सब के बारे में हम स्ट्रिंग के बारे में आज सीखने वाले इस वीडियो में। तो अगर आप सीखना चाहते हो पाइथन के अंदर स्ट्रिंग क्या होता है, फिर स्ट्रिंग से जो भी ऑपरेशंस होने वाले हैं तो उसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप वीडियो को शुरू से आखिर तक बने रहो। आपके सीएसई के फोर्थ सेमेस्टर में बहुत ही काम आने वाली है वीडियो, आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। और साथ में साथ आप सब सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, क्योंकि आप नए होंगे तो आगे भी हो सकता है आपको कुछ हेल्पफुल वीडियो मिल जाए हमारे इस चैनल के थ्रू। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। पहला टॉपिक है कि स्ट्रिंग किससे कहते हैं पाइथन के अंदर। देखो, तो पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग होता है वो एक प्रकार से एरे ही होता है। बाइट कोड्स होते हैं जो एरे के होते हैं, मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स आपस में इंडिविजुअल कैरेक्टर्स मिलकर एक स्ट्रिंग का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में स्ट्रिंग बनता है अपना। यूनिकोड भी होता है, जो स्ट्रिंग होता है एक प्रकार का यूनिकोड को भी सपोर्ट करता है। बाकी अब स्ट्रिंग की बात कर ले तो स्ट्रिंग में अगर आप किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, जैसे एरे का आप निकालते हो। वैसे तो आप किसी भी चीज़ का लेंथ निकाल वहीं पर सकते हो जहाँ पर कोई लिस्ट हो या कोई एरे हो। तो इस प्रकार से आप ये कर सकते हो कि स्ट्रिंग जो होता है जिसका हम लेंथ निकाल सकते हो उसको एरे भी कर सकते हो आप। एरे भी क्या है, एरे कहते ही है, आप ही मानो। तो चलो अब हम कोशिश करते हैं किसी भी स्ट्रिंग का लेंथ निकालने की। ओके, चलो मैं एक str डिफाइन करते हैं। तो str आप रखो, कुछ भी रख सकते हो नाम, जैसे हम यहाँ रख देते हैं स्ट्रिंग रख देते हैं वन, स्ट्रिंग वन नाम का एक वेरिएबल ले लिए। इसके अंदर हम रखते हैं अपना नाम ब्रिजेश कुमार। ओके, ये रख लिया। अब हम चाहते हैं ब्रिजेश कुमार का हमें लेंथ फाइंड आउट करना है, तो हम प्रिंट करेंगे लेंथ को str1 डॉट लेंथ। ओके, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो लेन अगर इसका निकालोगे तो ये बताएगा कि क्या मेमोरी में किस जगह पे अपना ऑब्जेक्ट बना रहा है। बाकी हमें लेन ना निकाल के लेंथ निकाले, यानी NGTH। ओके, तो हम लेंथ निकाल रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लेंथ निकालने की कोशिश करते हैं इसका। पाइथन स्ट्रिंग लेंथ काउंट। ओके, तो यहाँ पर आ गए अपने इस कोड के अंदर। अब यहाँ पर हम लेंथ निकालने वाले हैं इस पाइथन के अंदर। तो लेन नाम का एक प्रीबिल्ड यहाँ पर एक बोले तो वेरिएबल है या फिर फंक्शन बोल लो, जिसके अंदर आप डालते हो किसी भी स्ट्रिंग का मतलब वैल्यू, तो ये बता देता है क्या लेंथ है। तो चलो हम भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डॉट लेंथ वर्क नहीं करता। अदर लैंग्वेज में डॉट लेंथ वर्क करता है, बट पाइथन के अंदर नहीं वर्क करता। तो देखो इसका लेंथ बता दिया कितना है, 13। तो ये हमारे पाइथन का लेंथ हो गया जो कि 13 है। बाकी आप इंडेक्स भी निकाल सकते हो कि इस पाइथन का, मतलब इस स्ट्रिंग का। तो चलो हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। तो इंडेक्सिंग अभी नेक्स्ट मतलब थोड़ा अभी आगे टॉपिक में पढ़ते हैं। अब चलो यहाँ पर लिख देते हैं string 2। अब देखो string 2 लिख दिए इक्वल टू। अब यहाँ पर हम ब्रिजेश और कुमार को अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो चुके हैं। अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, देखो कुछ टॉपिक हम पहले से डिफाइन कर रखे हैं जिनको पढ़ने अनिवार्य अपने को इस वीडियो के अंदर। जैसे कि दो स्ट्रिंग है, वो आपस में आपको जोड़ना है तो किस प्रकार से जोड़ते हो। ओके, इनके 5 मेथड है जिससे आप इसको जोड़ सकते हो। तो ये 5 मेथड कौन कौन से हैं उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। तो पहला तो यूजिंग प्लस ऑपरेटर्स। तो अगर आप प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल करके भी चाहो तो दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ सकते हो। तो किस प्रकार से जोड़ते हैं, चलो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं string 1 प्लस string 2। तो इस प्रकार से भी आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। देखो string 1 प्लस string 2 कर दिए तो ये स्ट्रिंग आपस में अभी जुड़ चुका है, और इसमें बाय डिफॉल्ट जो एक आनी चाहिए स्पेसिंग वो भी प्रॉपर आ रही है। चलो एक स्पेसिंग हम बढ़ाकर देखते हैं, तब भी स्पेसिंग सेम ही है। अगर आप चाहते हो इन दोनों के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाए या फिर ज़्यादा हो जाए
तो इसके लिए आप यहाँ पर एक नल या फिर वाइट स्पेस वाला स्ट्रिंग भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, जो आपके स्पेस में मददगार होगा। तो देखो थोड़ा सा स्पेस बढ़ा दिए दोनों के बीच में, तो देखो ये स्पेस बढ़ गया। इस प्रकार से आप स्पेस बढ़ा सकते हो दो स्ट्रिंग के बीच में अगर आप कॉन्केट कर रहे हो यूजिंग प्लस ऑपरेटर्स। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि और कौन कौन से अपने पास अवेलेबल मतलब कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल कर कर हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं। ओके, तो सेकेंड नंबर की कीवर्ड जो है वो है ज्वाइन। तो ज्वाइन क्या करता है, ज्वाइन का काम देख लेते हैं इसके अंदर। तो ज्वाइन देखो सिंपली ये ज्वाइन एक प्रकार से एरे वर्क कर रहा है, जो कि क्या कर रहा है, दो अलग अलग एरे को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो आप लोग इन ज्वाइन को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि एरे के अंदर आपको ज्वाइन करना है, पाइथन के अंदर आपको ज्वाइन करना है दो एरे को, तो आपको क्या लिखना होगा, ज्वाइन नाम का प्री डिफाइंड फंक्शन जो है इसका इस्तेमाल करना होगा, जो कि एक प्रकार का कीवर्ड है। ओके, तो चलो ज्वाइन का इस्तेमाल हम भी करते हैं। अभी हम हटा देते हैं कॉन्केट ऑपरेटर को। अब सेम एग्जाम्पल में हम करते हैं, या फिर हम चलो यहाँ पर लिख देते हैं गंगा। ओके, एंड सेकेंड में लिखते हैं यमुना। अब हम ये दो नेम ले लिए गंगा एंड यमुना, इन दोनों को आपस में ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक नल स्ट्रिंग डिफाइन कर लिए। अब डॉट लिखेंगे ज्वाइन। ओके, ज्वाइन लिखेंगे, ज्वाइन सपोर्ट करता है एरे वैल्यूज को या फिर लिस्ट वैल्यू को। तो यहाँ पर बोल दो स्ट्रिंग 1 एंड कॉमा स्ट्रिंग 2। तो ये दो हो गए अपने। चलो इसको प्रिंट करने की कोशिश करते हैं, देखते क्या आता है। देखो यहाँ पर आ गया गंगा यमुना। बाकी ये आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे तो पता आपको चल रहा होगा कि इन दोनों गंगा यमुना बहुत सटे हुए हैं, जबकि इन दोनों के बीच में आने देते हैं गैप। तो आप ये जो ब्लैंक स्ट्रिंग डिफाइन किए थे पहले से, उस स्ट्रिंग में क्या करना होगा, आपको गैप करना होगा, फिर आपका जो गैप है ऑटोमेटिक आ जाए। देखो ये आपका गैप ऑटोमेटिक आ गया। तो इस प्रकार से जो आपका ज्वाइन है, जो ज्वाइन नाम का कीवर्ड है, जो प्री डिफाइंड कीवर्ड है पाइथन के अंदर, उसको इस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट स्टेप जो था वो था ये जो मॉड्यूलर, आप चाहो तो मॉड्यूलर का इस्तेमाल भी कर सकते हो, जिसको परसेंटेज भी करते थे हम लोग, परसेंटाइल भी कहते हैं। तो मॉड्यूलर का इस्तेमाल करते किस प्रकार से आप लोग करते हो, किसी भी दो स्ट्रिंग को आपस में कॉन्केट किस प्रकार से करते हो, जोड़ते हो किस प्रकार से, उसके बारे में देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिया गया हेलो वर्ल्ड। तो चलो इन दोनों को ही हम भी ले लेते हैं अभी के लिए, बाकी ये पूरा ही कॉपी कर लेते हैं और इसमें आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। तो चलो अब इनको हम कर लेते हैं। तो देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हमारे पास दो अलग अलग वेरिएबल थे, दो या फिर बोलो तो दो स्ट्रिंग थे, जो स्ट्रिंग वेरिएबल थे, दोनों को आपस में कॉन्केट करना था, इसलिए दो परसेंटाइल और दो यस लगाया, यस इज टू रिप्रेजेंटेड हियर स्ट्रिंग वैल्यू। ओके, एंड उसके बाद आप लगाते हो अपना मॉड्यूलर, जो कि बहुत ही जरूरी है। बाकी उसके बाद फंक्शन के अंदर आप लिखते हो var1 एंड var2। ओके, तो चलो इसको हम फिर से रीच करते हैं। अब हम लेते हैं दो अलग अलग अपना एग्जाम्पल। जैसे हम लिखते हैं हरियाणा, v1 लिखते हैं, v1 इक्वल टू हरियाणा। ओके, एक रखते हैं v2 इक्वल टू गुरुग्राम। ये दो वेरिएबल अपना हम डिफाइन कर लिए। अब हम इसको प्रिंट करते हैं। ओके, प्रिंट के अंदर अब हमें लिखना क्या है, परसेंटाइल यस, फिर दोबारा से लिखना है परसेंटाइल यस, फिर उसका मॉड्यूलर लगाना है अपने को, फिर उसके बाद एक छोटा ब्रैकेट ऑन करना है अपने को, फिर यहाँ पर लिखना है v1 कामा v2। ओके, अब इसको हम करते हैं प्रिंट। तो देखो यहाँ पर हरियाणा गुरुग्राम लिखा हुआ आ गया है, बाकी दोनों के बीच में गैप चाहिए, तो इन दोनों परसेंटाइल के बीच में गैप आप बना लो, तो गैप हो जाए। जितना चाहो उतना गैप बना सकते हो, जितना गैप बनाओगे वाइट स्पेस बढ़ाओगे उतना ही इन दोनों के बीच में, मतलब इन दोनों वर्ड के बीच में आपको गैप देखने को मिलते हैं। ओके, बाकी अगर आप एक और वेरिएबल लेते हो, मान लो यहाँ पर v3 लेते हैं, v3 में हम मान लो गुड़गांव के अंदर हम डिफाइन करते हैं सिकंदरपुर। ओके,
तो हम चाहें इसके अंदर v3 को प्रिंट करना, तो ये नहीं हो सकता फिलहाल में। क्यों नहीं हो सकता? देखो एरर आ गया। अगर तीसरा नंबर आप यहाँ पर स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, इनको भी जोड़ने की कोशिश करते हो मॉड्यूलर ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, तो आपको एक और स्ट्रिंग अंदर डिफाइन करना पड़ सकता है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। ओके, और याद रहे ये केस सेंसिटिव है, तो स्मॉल में होना चाहिए आपका। तो चलो कर लेते हैं, ये अपना प्रॉपर वर्क कर रहा। तो ये हो गए अपने 3 पॉइंट जो कवर हो गए अपने। चलो नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना। तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर है यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। चलो इसको भी देख लेते हैं फटाफट। फॉर्मेट फंक्शन क्या है भाई? यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। तो देखो यहाँ पर आ गया अपना यूजिंग फॉर्मेट फंक्शन। तो यहाँ भी लिखा है सेम उदाहरण। चलो इसको देख लेते हैं, आगे यहाँ पर पेस्ट कर लिए। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक हेलो है, दूसरा वर्ड है। तो इसको अगर हमें करना है कॉनकेट या फिर करना आपस में ऐड करना है, तो यहाँ पर 2 छोटे ब्रैकेट जो है इनको लगाना पड़ता है अपन को, फिर डॉट फॉर्मेट लिखना होता है, फिर फॉर्मेट के अंदर v1 एंड v2 लिखना पड़ता है। चलो तो एक दूसरे वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं, जैसे कि इसको हम सारा इरेज करते हैं। यहाँ लिखते हैं h1 इक्वल टू हेलो, h2 इक्वल टू ब्रिजेस। ओके, यहाँ पर प्रिंट कर दिए। प्रिंट में हमें क्या करना है, प्रिंट के अंदर 2 छोटे ब्रैकेट चाहिए, उसके बाद डॉट ऑपरेटर, फिर यहाँ पर फॉर्मेट लिखना होगा। उन दोनों वेरिएबल के नाम लिखने होंगे जिन अपने वेरिएबल को आपको कॉन्केट कराना है, h2। फिर आप इसको प्रिंट करते हैं। ओके, तो देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। इन दोनों के बीच में जितना गैप बढ़ाओगे उतना आपके वर्ड के बीच में गैप होता जाता है, तो जो हो रहा है। तो इस प्रकार से सारे स्ट्रिंग वर्क करते हैं, जो कि आप देख लिए स्ट्रिंग में किस प्रकार से कॉन्केट करते हैं। ये 5 आपके डिफरेंट टाइप के, मतलब 4 आपको बता दिए, और आखिरी बचा है वो है यूजिंग कॉमा। तो देखो यूजिंग कॉमा क्या है, यूजिंग कॉमा बस ये कह सकते हो कि हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है, पहले का नाम h1 है, सेकेंड का नाम क्या है h2। अगर इन दोनों को आपस में कॉन्केट करना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, कामा का यूज करना होगा। सिंपली आप इसको कर सकते हैं प्रिंट। देखो यहाँ पर आ गया हेलो ब्रिजेस लिखा हुआ, ये गैप थोड़ा सा बढ़ा लो, तो अभी सेम है गैप अगर आपको बढ़ाना चाहते हो कि गैप थोड़ा ज़्यादा आए, तो आपको क्या करना होगा, ये जो आप पहले से इसके अंदर लिए हो, हेलो के अंदर ही वाइट स्पेस बढ़ा लो, ऐसे ब्रिजेस के अंदर ही वाइट स्पेस बढ़ा लो इसके पहले। तो इस प्रकार से इसमें वाइट स्पेस लगता है 2 वर्ड के बीच में। तो ये था, आप कामा मतलब 2 वर्ड के बीच में कामा दे दिए। अगर तीसरा भी आपको करना है प्रिंट, तो इसके लिए बस तीसरा जैसे लिख दो, हेलो ब्रिजेस हाउ आर यू। ओके, तो तीसरा भी आ गया कामा लगाकर। इस प्रकार से वर्क करता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो अभी आप चैनल पर बने रहो, क्योंकि चैनल थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, 13 मिनट हो गया, 7 मिनट और बाकी है। 7 मिनट में और भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम, जिसमें है अब तीसरा, इसके अंदर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड परफॉर्मेंस कॉन्कैटेनेशन। ओके, तो आपको हम बता दिए थे कि चलो इस पे थोड़ा सा एक और टॉपिक है स्ट्रिंग का ही है, उसको भी देख लेते हैं क्या है इसके अंदर इन पाइथन। तो देखो अभी जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं CSC का, तो इस बात को आप थोड़ा माइंड करो। तो ये कुछ खास नहीं है, जो आपको पहले पढ़ाए थे उसी के बारे में इसमें थोड़ा सा और दिया हुआ है, इसमें कुछ है नहीं, आप लोग वैसे पढ़ लेना। अब हम आपको पढ़ाते हैं रिपीटिशन। अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है और आप चाहते हो उसको कई बार लिखना, बहुत बार लिखना, अगर ये आपके पास स्ट्रिंग है, सपोज दैट आपके पास हेलो लिखा हुआ है h1 नाम का, और आप चाहते हैं 10 बार दिखे, तो आप क्या करोगे। देखो यहाँ पर एक एस्टेरिस्क सिंबल है जिसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी भी
स्ट्रिंग को रिपीट करने के लिए। अब यहाँ पर 3 लिख दिए और H1 लिख दिए। ओके, अब ये क्या करेगा, H1 को 3 टाइम प्रिंट कर देगा। तो देखो हेलो हेलो वर्ल्ड, मतलब हेलो 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 3 बार लिख दिया। बाकी आप गैप चाहते हो तो हेलो के बाद आप थोड़ा सा गैप बना दो, तो हेलो के बाद 3 गैप हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से आप एस्ट्रिक सिंबल का इस्तेमाल करके, एस्ट्रिक ऑपरेटर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रिंग के अंदर रिपीटेशन कर सकते हो जितनी बार आप चाहो। अब देखो यहाँ पर जो एस्ट्रिक के पहले वाला जो भी हम सिंबल यहाँ पर लिखे हैं, जैसे यहाँ पर क्या लिखे हैं, एस्ट्रिक के पहले 3 लिखे हैं, तो 3 क्या बिलोंग करता है, n को बिलोंग करता है, मतलब n नंबर ऑफ n। तो मतलब यहाँ पर आप कितने भी नंबर लिख सकते हो, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1000 नंबर, तो ये क्या करेगा, 1000 बार हमारा प्रिंट कर देगा हेलो हेलो हेलो। देखो ये सारे हेलो 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 लिख दिया 1000 बार। तो इस प्रकार से ये वर्क करता है। रिपीटेशन अगर आपको करना है स्ट्रिंग में तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ओके, चलो हम इसको CLS कर लेते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक को, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ अपने पास है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। चलो इंडेक्सिंग को आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफ के द्वारा। तो स्ट्रिंग इंडेक्सिंग यहाँ पर है। देखो जब भी हम किसी वर्ड को लेते हैं, जैसे यहाँ पर ग्रीक्स और एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा है, तो ये देखो एक्सक्लेमेशन सिंबल लगा है ग्रीक्स में। तो जैसे 0 से स्टार्ट होता है, जब भी स्ट्रिंग स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, ये इंडेक्सिंग होता है 0 से ही होती है। तो इंडेक्सिंग 0 से, क्योंकि ये स्ट्रिंग का क्या होता है, अपना एरे होता है, तो 0 से स्टार्ट होकर नंबर ऑफ, मतलब n नंबर -1 तक जाता है। मतलब जो भी होता है, जैसे अगर यहाँ पर 16 होता है, 16 में से 1 घटा दो तो 15 आ जाता है, तो n-1 तक जाता है। और सेम अगर आप क्या करते हैं, किसी भी स्ट्रिंग को मतलब पॉजिटिव चलते हो तब भी निगेटिव चलते हो, तो क्या करता है, रिवर्स में सेम स्ट्रिंग को आपका प्रिंट करके दिखाता है। तो ये इसके अंदर है। जैसे आप देखते हो जी पहले में आता है, फिर ई मतलब दूसरे में आता है, फिर दूसरा ई, फिर दूसरे में आ गया, फिर तीसरा तीसरे में, चौथा चौथे में, इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार से ही ये प्रॉपर वर्क करता है। बाकी हम किसी स्ट्रिंग को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार से आप एट्रीट करते हो स्ट्रिंग को, या फिर किस प्रकार से इंडेक्सिंग निकालते हो। जैसे हम ये कह रहे हैं हेलो ब्रिजेस हाउ आर यू, ये एग्जाम्पल ले लिया। अब इसमें हम चाहते हैं कि स्ट्रिंग नंबर 15 क्या है, तो हम लिखेंगे H1। ओके, अब देखो किसी भी इंडेक्स को फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, जो बड़ा एंगल ब्रैकेट होता है वो उसका इस्तेमाल करते हो, या फिर बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट आप जो करते हैं उसका इस्तेमाल करते हो। और यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम 10वां नंबर इंडेक्स क्या है, तो यहाँ पर 10 लिख देते हैं। एंड अब देखने की कोशिश करते हैं, तो 10वें नंबर में हमारा लिखा हुआ है ई, तो यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो ब्रिजेस में जो ई आता है वो है 10वें नंबर पे। ऐसे आप 11वें नंबर पे देख सकते हो यस आएगा, जो कि आ रहा है। तो इस प्रकार से ये वर्क कर रहा है। तो अब आप चाहते हैं टोटल नंबर, मतलब टोटल कितने हैं इसके अंदर, तो ये टोटल निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले भी बताया था टोटल निकालने का बस एक ही तरीका है। आप क्या करोगे, लेन करो। ओके, चलो लेन करके H1 लिख दो। टोटल कितना है इसका नंबर, ये देख लेते हैं। टोटल 25 स्ट्रिंग है, मतलब स्ट्रिंग का जो लेंथ है टोटल 25 है, जिसमें वाइट स्पेस भी है और साथ में आपके जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वो है। तो अब हम चाहते हैं 24 नंबर क्या है इसके अंदर, ये जानना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ लिखते हैं प्रिंट, यार बाहर क्यों जा रहे हो, 24। तो देखो 24 आप लोग देख पा रहे होगे, 24 इसमें जो है वो है यू है, मतलब ओ है, तो ओ आना चाहिए। 24 यू है। ओके, 24 इसमें ओ है, क्योंकि जो टोटल लेंथ है इसमें क्या है 25 है। तो 25 जो स्टार्ट होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से 25 का मतलब ये होगा टोटल नंबर ऑफ 25 हो गए, जिसमें से 25 का मतलब लास्ट का जो अगर हम स्ट्रिंग निकाला तो यल मतलब टोटल लेंथ -1 निकालते हैं, तो 24 ही आएगा इसमें। तो ये हो गया 24 मतलब 25 हो गया। ओके, चलो बाकी अगर आप चाहते हो कि पीछे से प्रिंट करना, तो पीछे से प्रिंट करने का सबसे सिंपल सा मतलब आसान सा एग्जाम्पल है कि माइनस लगाता है, मतलब लगाना स्टार्ट कर दो। 0 के बाद जितनी भी आप लेफ्ट साइड में जाते हो क्या होता है, मतलब माइनस में होता है। तो अगर आप राइट से लेफ्ट जाना चाहते हो तो 1 से स्टार्ट करोगे, और मतलब पीछे से आना चाहते हो
मतलब बाएं से दाएं साइड आना चाहते हो, मतलब लेफ्ट से राइट साइड आना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा, -1 -2 -2 ऐसे ऐसे करते हुए आना पड़ेगा जितने भी नंबर है। तो टोटल 25 है, तो 25 बार आंसर। -1 कर दिए तो यू, फिर यहाँ भी यू ही आएगा। अब यहाँ पर करते हैं -10, तो -10 पे देखो क्या आता है इस बार, -10 पे ओ आता है, जो कि HOW के बीच में है, मतलब हाउ के बीच में। तो इस प्रकार से आप इंडेक्सिंग किसी भी मतलब स्ट्रिंग का निकाल सकते हो। मतलब अगर आपको राइट से लेफ्ट जाना तो पॉजिटिव नंबर से आप करते हो, और अगर आपको लेफ्ट से राइट जाना है तो नेगेटिव नंबर से करते हो। ओके, तो यही है। चलो अब हम करते हैं, इसमें आगे देखते हैं। आगे इसके अंदर है स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। नीचे एग्जाम्पल पड़ा हुआ है। तो देखो, स्लाइसिंग का मतलब ये समझो कि आप अगर किसी भी बड़ा सा स्ट्रिंग है, उसमें से आप चाहते हो कुछ, मतलब एक कोई वर्ड है या फिर बड़ा सा बोल सकते हो स्ट्रिंग है, उसमें चाहते हो कुछ स्ट्रिंग या कुछ वर्ड, कुछ कैरेक्टर आपको मतलब उसमें से काट कर बाहर निकाल दिया जाए, उसको स्लाइसिंग कहते हैं। तो स्लाइसिंग इसके अंदर कैसे करते हैं उसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, इसमें एक पैरामीटर दिया हुआ है स्लाइसिंग का, जो वो काफ़ी सिंपल है। इसमें बताया स्ट्रिंग होता है पहले, उसके बाद स्ट्रिंग में आप बनाते हैं एरे, एरे के अंदर ये लिखते हो, स्टार्ट पॉइंट लिखते हो, उसके बाद एंड पॉइंट लिखते हो, उसके बाद स्टेप्स लिखते हो, मतलब कितने स्टेप आपको जाने हैं। ओके, तो ये इस प्रकार से मतलब हर स्लाइसिंग में कितने स्टेप करने हैं वो होते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक तरीके से इंक्रीमेंट कर सकते हो, जैसे प्लस प्लस होता है, जब आप कभी फार लूप चलाते हो तो प्लस प्लस कितने बार प्लस करना है, तो उस प्रकार से इंक्रीमेंट इसमें होता है। तो आप ये कह लो कि लास्ट वाला इंक्रीमेंटर है, 0 स्टार्ट होता है और कहाँ तक चलना है, मतलब एक तरीके से फार लूप ही है, जो पाइथन में काफ़ी आसान तरीके से दे दिया गया है। तो उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रीक्स फार ग्रीक्स, चलो एग्जाम्पल ही पूरा ले लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ले लिए एग्जाम्पल, ये सारे जो कमेंट वमेंट हैं इनको हटा लेते हैं। तो देखो, पहले स्ट्रिंग में क्या किया गया, चलो इसको भी CLS कर लेते हैं, थोड़ा आपको समझने में आसानी हो। तो पहले में क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है कितने से, दिया नहीं गया, तो मतलब 0 से किया गया। कहाँ तक आना है, इसको 3 तक आना है, तो 0 के बाद 1 2 3, तो हमें लगता है यहाँ 1 2 3 या तो के या तो डबल ई तक ही एक्स करेगा। चलो देख लेते हैं। तो ये कर दिया अपना पहला वाला डबल ई, मतलब ये भी नंबर स्टार्ट किया 1 2 3 से स्टार्ट किया। ओके, तो 3 तक लेके आया, और दूसरे में क्या हुआ है, 1 से स्टार्ट होकर 5 तक आया है। ठीक है, लेकिन हर बार कितना बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो चलो स्टार्ट किया 1 से, 1 के मतलब ई से स्टार्ट किया है, कितने तक आया है, 5 तक आया है। ठीक है, तो ई के बाद 1 2 3 4 5, मतलब फार तक आना था, लेकिन हर बार 2 बढ़ गया, तो कहाँ तक जाएगा ये, तो मतलब 2 2 4 1 5, तो 4 1 5, मतलब के तक आया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो मतलब के तक आया, यस तक, हाँ के तक आया। तो 1 2 3, तो देखो ये स्ट्रिंग है, 5 2 बार ले गया। तो किस प्रकार से वर्क कर रहा है, अभी सेम वर्ड है तो इसलिए समझ नहीं आ रहा। चलो हम यहाँ पर थोड़ा अपना नाम रख लेते हैं, ब्रिजेश कुमार, हेलो। ठीक है, ये लिख देते हैं। अब सेम ट्राई करते हैं अब क्या आता है। तो देखो, स्टार्ट हुआ BRI, जो कि सही है, परफेक्ट है, जो पहले स्ट्रिंग को बिलोंग करता है, एंड सेकेंड स्ट्रिंग बिलोंग करता है RJ, R और J। ठीक है, तो मतलब स्टार्ट तो हुआ 1 से, ठीक, स्टार्ट 1 से हुआ, लेकिन इसमें 2 बढ़ गया, तो R आ गया। ओके, मतलब 1 बढ़ गया तो R आ गया, फिर 2 और बढ़ गया इसके अंदर, तो आना था 3, 1 2 3, एक और बढ़ा, मतलब टोटल 4 आ गया, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, तो यहाँ आ गया दूसरे नंबर पर। टोटल लेना था इसको 5, फिर तीसरा ये चल नहीं पाएगा क्योंकि इसको 5 ही इसका पूरा पूरा रेंज है, मतलब एंड पॉइंट है। ठीक है, अब ये -1 चला, -1 मतलब हलो आया पहली बार में, मतलब वो आया, फिर -12 तक आना था इसको, 12 तक मतलब 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12 यहाँ स्पेस तक आ रहा था कुमार के बाद से, लेकिन ये -2 हर बार ले रहा है, तो हर बार -2 हो जा रहा है, तो ये चलेगा 6 बार, तो 1 2 3 4 5 6, तो यम के इसके अंदर यम कहाँ है भाई, जो कि नहीं है, गुड, OHR के। तो जैसे रिवर्स में अगर आप प्रिंट करते हो माइनस में जब वैल्यू इसका जाता है, तो जब वैल्यू जो कुछ भी यम यहाँ पर है और के है, तो के यम के अंदर है और के है, के यहाँ तक है, तो मतलब 12 बार गया है, एकदम सही से परफेक्ट। हम बोले थे के बाद यहाँ तरह आएगा, और हर बार 2 का गैप दे दिया है, तो यम के बाद 2 का गैप भी आया है, यम के बाद के लिख दिया है, मतलब सिंगल 1 का ही गैप आया है बोला जाए तो इस प्रकार से वर्क कर रहा है, मतलब रिवर्स पे भी प्रॉपर चल रहा है। तो स्लाइसिंग ही एक तरीके से, मतलब इसी पार्ट को भी आपको बस वो दिखाएगा जहाँ जहाँ पर इनके पॉइंट जाते हैं, वही पार्ट आप देख पाओगे, बाकी अदर पार्ट आप नहीं देख सकते इसके अंदर। स्लाइसिंग मतलब उतने वर्ड काट कर बाहर करता है। तो समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि और भी वीडियो और भी टॉपिक बाकी है, तो इन पर नेक्स्ट टॉपिक में वीडियो बनाएंगे, और थोड़ा ये सोच रहे हैं जल्दी खत्म कर दें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी बाकी है जो कि आपको पढ़ाने हैं बताने हैं। तो मेरे वीडियो को बाय बाय, देखना चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।